हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रिस्टल ऑल स्टडी चैनल पर। चलिए आज हम जानेंगे हमारा सीयूटी 2024 का यूजी का एप्लीकेशन कब आने वाला है और इसके लिए हमारे पास कितना टाइम बचेगा और कितने प्रिपरेशन में हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं और कैसे हम बहुत अच्छे से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, टॉप की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि सीयूटी 2024 जो पीजी का है उसका एप्लीकेशन डेट भी आ चुका है, उसका फॉर्म भी सबमिट हो रहा है और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारा होगा यूजी के बारे में। जो कि बच्चे 12th में हैं और बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड्स के बाद बेटा आपका तुरंत ही सीयूटी का एग्जाम होने वाला है, तो आपके पास कहीं ना कहीं बहुत कम समय है कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। हर चीज़ों को आपको प्लान करके चलना होगा, वरना कहीं ये ना हो कि आपको एक साल के लिए प्रॉब्लम हो जाए या फिर आप कहीं ना कहीं किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सीयूटी होता क्या है। एक छोटा सा इंट्रो है ये। सीयूटी एक एग्जाम होता है बेटे जो बच्चों जो एनटीए करवाता है। एनटीए किस लिए करवाता है बेटा? जो कॉलेज में एडमिशन्स के लिए मेनली बेटा सीयूटी इसी तरह कराया जाता है। पहले क्या होता था कि आप क्लास 12 के मार्क्स पर भी एडमिशन ले लेते थे, तो और वो पहले यूनिवर्सिटी वाइज था कि हाँ यार इस यूनिवर्सिटी में जाना है तो इसका एग्जाम दे दो, बीएचयू में जाना है तो बीएचयू का एग्जाम एक अलग होता था, डीयू के लिए तो आपको क्लास 12 के मार्क्स से ही हो जाता था। तो लेकिन इस अब से क्या हो गया बेटा पिछले 2-3 सालों से ही कि एनटीए एग्जाम कराता है। जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं अगर उनमें आपको एडमिशन लेना है, 43 के आसपास जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है एनटीए के थ्रू ही एडमिशन होते हैं। तो कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, बीए करना है, बीएससी करना है, बीकॉम करना है, कोई भी कोर्स करना है, उसके लिए इट इज मैंडेटरी टू गिव सीयूटी एग्जामिनेशन। चलिए बच्चों, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज होती हैं ये मैं आपको बहुत अच्छे से अभी आगे चल के स्लाइड्स में बताऊंगा, ताकि आपको पता रह सके कि हाँ ये टारगेटेड यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपके पास 4 के आसपास टारगेटेड यूनिवर्सिटीज होती हैं। अगर आपको लगता है कि मैं दूर भी जा सकता हूं तो ऑलमोस्ट आप कोई भी फिल कर सकते हैं। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं। और जो आपका बच्चों एग्जामिनेशन होगा कहीं ना कहीं वो 15 मई से 31 मई होगा। तो ये सारी चीजें मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा। सबसे पहले इसका नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट सीयूटी। कंडक्टिंग बॉडी कौन है? एनटीए है। कितनी बार ये कराया जाता है? तो बच्चों ये एक बार एक साल में कराया जाता है, वंस अ ईयर ये एग्जाम होता है और काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है बोर्ड्स के बाद, क्योंकि बोर्ड्स के बाद डायरेक्टली आपको ये एग्जाम देना होता है। और किस लेवल पे इसको कराया जाता है? यूनिवर्सिटी लेवल का ये एग्जाम होता है जिसमें आपको अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए एडमिशन मिलते हैं। इस बार 2024 का जो एग्जाम होने वाला है उसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या है बच्चों? 15 मई से 31 मई के बीच में आपका ये एग्जाम कराने के चांसेस हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो थोड़ा सा लेट भी हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन है इस साल, तो थोड़ा सा लेट और हो सकता है। तो इससे ज्यादा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट वीक ऑफ द जून जाएगा और उससे पहले कराना थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे हिसाब से। तो कहीं ना कहीं आपको कमर कस लेना है, क्योंकि अब समय बहुत कम रहने वाला है। मार्च अप्रैल तक तो आपका बोर्ड्स का एग्जाम चलेगा, देन आपको डायरेक्टली कहीं ना कहीं विद इन 1 मंथ या फिर 1.5 मंथ का टाइम मिलेगा आपको सीयूटी का कोर्स कंप्लीट करने के लिए। चलिए अब इसमें कितनी यूनिवर्सिटीज अगर देखा जाए तो अराउंड 250 यूनिवर्सिटीज। ये 250 यूनिवर्सिटीज कैसे हैं? इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी आती हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज भी आती हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी आती हैं, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी आती हैं। तो ये अलग अलग तरीके की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। सबसे ज्यादा जो क्रेज रहता है वो 43 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए रहता है जो बच्चे एडमिशन पाना चाहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद ये एग्जाम कैसे कंडक्ट कराया जाता है? ये एग्जाम हमेशा ऑनलाइन मोड में होता है। मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या है? ऑनलाइन। आपको ऑनलाइन इसको आप भर सकते हो, ठीक है। और ये एग्जाम कैसे कराया जाएगा? ये भी ऑनलाइन होगा। आप सेंटर पे जाओगे, कंप्यूटर पे आप टेस्ट दोगे। सारे जितने भी इसमें क्वेश्चंस होंगे सबका सब एमसीक्यू बेस्ड होगा, सब कुछ एमसीक्यू बेस्ड होगा। कितने एग्जाम सेंटर्स हैं, कहाँ एग्जाम सेंटर्स हैं? तो अराउंड 387 सिटीज में इंडिया के ये एग्जाम होता है और 24 सिटीज आउटसाइड इंडिया। तो ये आउटसाइड इंडिया भी कराता है। अगर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट देखा जाए तो सामर्थ करके एक वेबसाइट आती है, आप वहां विजिट कर सकते हैं, वरना हम उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपने डाल देंगे। अगर आपको इसके रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। क्रिस्टल ऑल स्टडी के नाम से वो हमारा टेलीग्राम चैनल है।
तो चलिए इस साल का जो नोटिफिकेशन आने वाला है कब आने वाला है, एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आने के चांसेस है, फरवरी 2024। लास्ट ईयर बच्चों यही आया था 9 फरवरी 2023 के आसपास आया था। तो इस बार भी हम ये मान सकते हैं कि फरवरी में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही आएगा वैसे स्टार्ट हो जाएगा और विद इन 1 मंथ आपको दिया जाएगा इसको फिल करने के लिए। फिल करने के बाद जो भी आपका लास्ट डे होगा ट्रांजैक्शन का वो मार्च हो सकता है या फिर अप्रैल हो सकता है। करेक्शन विंडो आपकी कहीं ना कहीं जाएगी तो जाएगी अप्रैल तक जाएगी। फिर आपको इंटीमेशन दिया जाता है। इंटीमेशन क्या होता है कि एग्जाम आपको एग्जाम के डेट से, अगर यह है कि आपका एग्जाम समझ लो आप रहने वाले हैं वाराणसी के, आपका एग्जाम सिटी चला जाता है कहीं लखनऊ, तो आपको 2 से 3 दिन 4 दिन पहले ही वो आपको बता दिया जाएगा कि हाँ आपका एग्जाम इस सिटी में होने वाला है। आप जाके वहां पर मैनेजमेंट सारा देख सकते हैं कहाँ क्या होने वाला है, आपको वो आइडिया एक लग जाएगा कि आपको बुकिंग्स करानी है, कुछ भी करानी है। फिर आपका आता है बच्चों जो एडमिट कार्ड आएगा वो 1-2 दिन पहले आ जाता है, तो उसी हिसाब से। और बच्चों जो एग्जामिनेशन है वो होने वाला है, मैंने आपको बता दिया 15 से 31 मई के बीच में। अब इसमें कौन कौन एग्जाम दे सकते हैं, अगर आप यूजी की बात करोगे तो यूजी में जो क्लास 12 का बच्चा होगा, जो क्वालिफाइड बच्चा होगा या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी एग्जाम होंगे, तो वो दे सकेगा वेरी इजिली यूजी का सीयूटी एग्जामिनेशन। ठीक है, क्योंकि आज मैं सीयूटी यूजी का डिस्कशन कर रहा हूं तो सारा डिस्कशन हमारा उसी बेस्ड होगा। क्लास 12 में आपके कहीं ना कहीं वो अपियरिंग मतलब ये होगा कि हाँ आप अपियरिंग कर रहे हैं या फिर आप ऑलरेडी पास हो चुके हैं, तो आप वो एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, और इसमें ज्यादा ऐसा कुछ भी एलिजिबिलिटी नहीं मांगता है कि हाँ बहुत ज्यादा आपको चाहिए। देन इसका एग्जाम पैटर्न क्या है बच्चों, ये एग्जाम पैटर्न डिस्कस करने के बाद मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा सीयूटी से, तो अंत तक आप प्लीज बने रहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि हाँ सीयूटी के लिए हम क्या कर रहे हैं और क्या कैसे कैसे आप 2 महीने के अंदर एक टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे कि सीयूटी जो होगा पहले ऑनलाइन मोड में होगा। ठीक है, और इसमें जो सेक्शंस होंगे तो इसको अगर बांटा गया है तो 4 सेक्शंस में माना जा सकता है। पहले 2 सेक्शन जो है लैंग्वेजेस के हैं। ठीक है, उसके बाद फिर डोमेन वाइज होता है, डोमेन वाइज के बाद एक और सेक्शन 3 होता है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट आपका मेनली उसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस एक साथ आता है एक ही पेपर में, और ये काफी इंपॉर्टेंट पेपर माना जा सकता है। और क्या आपको इस पे सारे एग्जाम्स देते हो? नहीं बच्चा, आपको यूनिवर्सिटी वाइज देने होते हैं कि हाँ यूनिवर्सिटी का कौन सा, अगर आपको बीए में करना है, समझ लीजिए आप बीएचयू के बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वहां की एलिजिबिलिटी 2 चीज होती है। पहला आपको सेक्शन 3 देना है, मतलब जनरल टेस्ट देना है, और दूसरा आपको कोई एक लैंग्वेज का पेपर देना है। ठीक है, कोई भी एक लैंग्वेज का पेपर, चाहे आप इंग्लिश दे सकते हो या हिंदी दे सकते हो, या फिर अगर आप किसी और स्टेट से हो तो आप वहां से भी दे सकते हो, जो कि सेक्शन 1A या सेक्शन 1B से आता है। देन देखिए इसके बाद ये सारा एमसीक्यू होगा, ये थोड़ा रिलेवेंट है यहाँ पर, ये थोड़ा पुराना है। ठीक है, और बाकी यहाँ पर और मैं आपको और चीजें डिटेल बता देता हूँ कि हाँ यहाँ पर देखिए सेक्शन 1A, सेक्शन 1B, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 कैसे रहने वाला है। सेक्शन 3 जो जनरल टेस्ट रहता है 60 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 50 आपको करने होते हैं। ठीक है, बहुत इजी होता है, आप हमारे साथ बच्चों ज्वाइन कर लो, आपको वेरी इजीली हम वो सारी प्रिपरेशन करा देंगे। हमारा नंबर, हेल्पलाइन नंबर है 95858900 इस पर आप एडमिशन ले सकोगे। आप कोई भी कोर्सेज को लेके इस पे एक बार आप मिस कॉल कीजिए या फिर आप इस पे एक बार व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप करेंगे तो आपको जल्दी रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, ये सारे होता है डोमेन बेस में, इस तरह का पैटर्न रहेगा और इस तरह क्वेश्चन आएंगे, ये लैंग्वेजेस। तो ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में धीरे धीरे डिस्कस करूंगा एज सुन एज जैसे ही हमारा एप्लीकेशन आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए सेक्शन 1A, सेक्शन 1B भी क्या है, ये लैंग्वेजेस है, ये लैंग्वेजेस होती है। देखिए इंग्लिश, हिंदी यहाँ पर आ गया, ये सारी लैंग्वेजेस भी आ गई। तो आपको कहीं ना कहीं मेनली जो होता है हिंदी बेल्ट वो देगा इंग्लिश का एग्जाम या फिर हिंदी का एग्जाम। बाकी अगर आप रीजनल देना चाहते हैं तो वो भी आप वेरी इजिली दे सकेंगे, नो प्रॉब्लम इन दैट ऑल्सो। अब यहां हम देख लेते हैं जो बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि क्या इसमें मेरी यूनिवर्सिटी, जो मेरी टारगेटेड यूनिवर्सिटी है, पार्टिसिपेट करती है या नहीं करती है। तो सबसे पहला जो कोई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी, ये पार्टिसिपेट करती है पूरे कोर्सेज के लिए। आपको अब हम इसके बाद क्या करेंगे कि यूनिवर्सिटी वाइज आपके लिए वीडियोज लाएंगे, तो प्लीज हमारे इस क्रिस्टल ऑल चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को प्लीज ऑन करके रखिएगा, क्योंकि सारी प्रिपरेशन हमारी सीयूईटी बेस्ड होती है। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा असम यूनिवर्सिटी। असम यूनिवर्सिटी कहां पर है? असम में है। देन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, जो कि उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, बच्चे यहां एडमिशन पाने के लिए बहुत ज्यादा वेट करते हैं, बहुत ज्यादा तैयारियां करते हैं, क्योंकि इसका कैंपस ही इतना बड़ा होता है कि आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, बहुत ज्यादा एक इसका क्रेज है
लोगों बच्चों के बीच में। देन आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, जो कि आंध्र प्रदेश से है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि उत्तर प्रदेश से है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, बिहार से है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, जो कि गुजरात से है। हरियाणा की सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा से। हिमाचल प्रदेश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश से। जम्मू, देन जम्मू एंड कश्मीर से सेंट्रल यूनिवर्सिटी। झारखंड और कर्नाटक की झारखंड एंड कर्नाटका से। देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, केरला, उड़ीसा, पंजाब, फ्रॉम दीज स्टेट्स एज वेल। राजस्थान से हो गया, तमिलनाडु से एक एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं। देन यहाँ डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कहाँ से है, ये मध्य प्रदेश से, ये भी पार्टिसिपेट करती है और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो मैं बता रहा हूँ अभी। गुरु घसीदे दास विश्वविद्यालय कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड। इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश। जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली, जेएनयू दिल्ली। जेएनयू के लिए भी एडमिशन लेने के लिए बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा क्रेज रहता है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में है। मणिपुर यूनिवर्सिटी, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तेलंगाना में है। मिजोरम से मिजोरम, नागालैंड से नागालैंड यूनिवर्सिटी। नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी मेघालय में है। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी पुडुचेरी में है। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है आपके लिए, अरुणाचल प्रदेश में। इसी तरह आपकी सारी ये रिपीट हो चुका है। नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ये आपने देख लिया। श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली में। और तो इसी तरह आप ये सारी चीजें देख सकते हैं कि हाँ कैसे कैसे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं। यहाँ पे थोड़ा बच्चों एक प्रॉब्लम आ गया, इस स्लाइड्स को आप कंसिडर नहीं करेंगे। ये स्लाइड थोड़ा रॉन्ग आ गई क्योंकि इसमें स्टेट वाइज थोड़ा गड़बड़ हुआ है, ये आप कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, जो मैंने आपको बताया पीछे ये सारी यूनिवर्सिटीज हैं इसमें, और ये इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज है। देन आपका इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी कहाँ पे आ जाता है, दिल्ली में आ जाता है, जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा इसके लिए भी क्रेज रहते हैं। तो अब हम आपको यूनिवर्सिटीज वाइज लाएंगे सारी कि कैसे कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वी विल स्टार्ट विद उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटीज, देन दिल्ली के जो भी सारा कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, और फिर अदर स्टेट की मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज जो भी रहेंगी। ठीक है, अब बच्चों क्या आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या आपको करना है। अगर बच्चों आपको कोई आइडिया नहीं है कि कैसे तैयार करना है, तो हमने बेटा आपके लिए सामर्थ्य बैच लाया है। बहुत जल्दी इसकी सारी डिटेल्स आपको पता लग जाएंगी। सामर्थ्य बैच बच्चों हमारा बीए के कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो आपके लिए सामर्थ्य बैच है। और अगर आपको बीएससी के कोर्सेज में लेना है, आप अभी क्लास 12 में पीसीएम करते हैं और आपको चाहते हैं कि बीएससी में मेरा एडमिशन हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास सशक्त बैच है, सशक्त बैच। तो धीरे धीरे बच्चों आपको सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। हमारे चैनल को जरूर, क्रिस्टल ऑल स्टडी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक डिटेल आपको बहुत तेजी से दिया जाएगा। और अगर आपको बता दिया जाए एक स्पेशल अनाउंसमेंट बेटा, इसी मंथ आपके पास रिपब्लिक डे तक आ जाएगा कि हमारे बैचेस को लेके। ठीक है, तो प्लीज उसको आप रेडी रहिए इसको ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। अभी आपका बोर्ड सिर्फ तैयारी चल रहा होगा, बोर्ड तैयारी के बाद सीधा आपको सीयूटी का तैयारी करना है। हमने हमारी पूरी प्लेलिस्ट ऑलरेडी तैयार कर दिया है जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकता है। अगर आप जनरल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी हमने प्रिपरेशन करा दिया है। अगर आप डोमेन वाइज पढ़ना चाहते हैं, जैसे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, डोमेन वाइज लेना है, तो वह सारी चीजें भी हमारे चैनल पर ऑलरेडी फ्री में हमने वो चीजें प्रोवाइड करी हैं। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों के, हमने फ्री में बहुत सारा ऑलरेडी कोर्स प्रोवाइड करा दिया है। और हमारी एमसीक्यू सीरीज चलती है, पीवाईक्यू सीरीज चलती है। तो प्लीज आप एक बार ट्राई दीजिए क्रिस्टल ऑल स्टडी चैनल को कि क्या हाँ आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। आपके लिए बेटा इस समय हम रामबाण साबित हो सकते हैं। ठीक है, आपकी सफलता ही हमारा सपना है। तो बच्चों प्लीज इसको आप ज्वाइन कीजिए। आज के लिए दैट्स ऑल, और आगे हम आपको डिस्कस करेंगे बीएचयू में कैसे एडमिशन लेना है, डीयू में कैसे एडमिशन लेना है, जेएनयू में क्या क्या कोर्सेज और क्या क्या कैसे आपको एडमिशन लेना है। ठीक है, तो प्लीज ये करिएगा, नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। जैसा ही आपको ये आता है यूजी का नोटिफिकेशन, हम आपको प्लीज अपडेट कर देंगे ऑन द स्पॉट, कम्युनिटी में अपडेट कर देंगे। देन एक शॉर्ट्स वीडियो और फिर उसके बाद एक पूरा लॉन्ग आपके लिए वीडियो लाया जाएगा सीयूटी के लिए। That's all for today. Thanks a lot बच्चों, अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। कोई भी दिक्कत है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कोई नीड है तो कुछ भी है। ओके, दैट्स ऑल। प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।